सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत आज इस दुनिया में हर एक इंसान पहले ये माया के चंगुल में आकर के अपने मूल को पहचाने बिना धन इकट्ठा करने में लगा हुआ है, जबकि उसको पता है वो धन उसके कभी काम पे नहीं आने वाला है। सत्संगत पता नहीं इस धन कमाने के लिए कितना कितना कुकर्म इसको करना पड़ रहा है, लेकिन वो सारे चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए सत्संगत किसी भी उपाय से धन इकट्ठा करना चाह रहा है, चाहे उसको कितना भी गलत रास्ता अपनाना पड़े, लेकिन वो धन जो है इकट्ठा करने में लगा है। बार बार महापुरुष ये चेतावनी देते हैं कि है इंसान, पहले तो इंसान बन जा, तेरा पल का पता नहीं। महापुरुष सुंदर भाव से भजन सुनाते हैं कि आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। कल का छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। किस पल में ये जो सांसें हैं अंदर गया है वो बाहर आएगा कि नहीं, वो केवल ही सद्गुरु प्रभु परमात्मा इनको ही पता है। लेकिन सत्संगत इंसान हमेशा इसी बात को लेके परेशान है कि मुझे कैसे धन इकट्ठा करना है और आगे बढ़ना है। महापुरुष समझाते हैं, बादशाह सिकंदर जिंदगी भर ऐसे धन इकट्ठा करते रहा, पूरा संसार को अपनी मुट्ठी में रखा और कितना पाप करता रहा, लेकिन जब मरने की बारी आई तो सब को बुलाया और बोला जितना मैंने धन इकट्ठा किया है मेरे पास ला के रखो। और उसको ये समझ आई कि इस इतने सारे धन को इकट्ठा करने में मेरी सारी उम्र ताउम्र मैंने बाजी लगा दी, लेकिन आज जब जा रहा हूँ तो ये मेरे साथ नहीं जाने वाले हैं। तो इसलिए अपने मंत्री को बुला के बोला कि जिस कफन में मुझे लेके जाओगे उस कफन में दोनों हाथ को मेरा बाहर कर देना, ताकि दुनिया को पता चले कि सिकंदर बादशाह ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे धन इकट्ठा किया, लेकिन जब जा रहा है वो खाली हाथ जा रहा है। सत्संग दास को एक कहानी याद आ रहा है, कभी सुना था किसी महापुरुषों के मुखारबिंद से कि सत्संगत ऐसे ही एक अमीर आदमी था गांव में, जिंदगी भर धन इकट्ठा करता रहा, दूसरे को परेशानी में डाल के, दूसरे को धन को छीन के अपने हिस्से में लाता रहा। एक दिन अपने मुंशी को बुलाया और बोला कि मुंशी तुम जाओ मेरे भंडार में, घर में चले जाओ और देख के आओ कितना सोना चांदी कितना धन दौलत मेरा है। तो अपने मालिक की बात को सुन कर के मुंशी ने गया, जाके सारे धन इकट्ठा करके अपने हिसाब जोड़ा और आके मालिक को बताया, मालिक जितना धन आपने कमाया है, जितना इकट्ठा किया है, आपका 9 पुरुष 9 पीढ़ी अगर बैठ करके खाएंगे तब भी हो जाएगा। सत्संग ये बात को सुन करके उस अमीर इंसान परेशान है कि अगर 9वां पीढ़ी तक ये धन खत्म हो जाएगा तो मेरा 10वां पीढ़ी क्या खाएगा। रात भर नींद नहीं आया, सवेरे जैसे उठा तो सोचा कि क्यों ना गांव में एक
संत है उसके पास चले जाऊं और उसको मैं ये बात पूछूं कि मेरा 10वां पीढ़ी का क्या इंतज़ाम कैसे करूं। तो उस अमीर इंसान ने मुंशी को लेके संत महात्मा के पास चले गए। संत महात्मा को प्रणाम किया, बोला मुझे ये बताइए कि मेरे पास जितना धन है वो मेरे 9 पीढ़ी तक चल सकता है, मेरा 10वां पीढ़ी क्या खाएगा, उसका उपाय बताइए। तो संत मुस्कुराए और बोले कि आप ऐसे करो, जो धन इकट्ठा किया है थोड़ा थोड़ा गांव में सबके घर में बांट दो। जैसे आप थोड़ा थोड़ा धन बांटने लगोगे तो आपका 10वां पीढ़ी के लिए भी वहाँ इंतजाम भगवान कर देंगे। तो साथ संगत वो संत महात्मा की बात सुन करके उस सदागर उस अमीर आदमी ने घर चला गया। कुछ अनाज बोरी उठा के अपनी गाड़ी में लाद करके पूरा गांव में गया, घर घर घुमा, हर एक घर में जाके पूछ रहा है भाई थोड़ा अनाज ले लो, दाल ले लो, चावल ले लो थोड़े दिन के लिए। ऐसे करते करते जब गांव के अंतिम पड़ाव आ गया, अंतिम चरणों में, एक आप जैसे महापुरुष रह रहे थे साथ संगत, उनके घर में जाके दरवाजा खड़खड़ाया तो सामने से परिवार के एक सदस्य बाहर आए और बोले कि मैं सौदागर हूँ और कुछ अनाज लेकर के आया हूँ, आप इसमें से कुछ अनाज रख लीजिए आपके घर के लिए। तो उस महान हस्ती महान पुरुष ने बोला कि थोड़ा सा रुकिए, मैं जाके घर में पूछ के आता हूँ। घर के अंदर गया, जाके अपने मम्मी पापा से पूछा कि ऐसे एक सौदागर आए हुए हैं और कुछ अनाज देना चाहते हैं, तो क्या करें। तो उसके माता पिता ने बोले कि उसको बोलो कि आज हमारे घर में अनाज है। तो तुरंत उस बालक बाहर आया, आके सौदागर को बोला नहीं आज तो हमारे घर में अनाज है, दाल चावल पानी सब है, तो हमें ज़रूरत नहीं है। तो सौदागर ने बोला अरे कुछ रख लो, 10-15 दिन के लिए रख लो, चाहे तो जितना मेरे पास बचा हुआ है सब रख लो, पूछ के आ जाओ, महीना भर 2 महीना भर चला जाएगा आपका। फिर उस बालक ने गया घर में, अपने मम्मी पापा से पूछा तो मम्मी पापा ने बोला कि आज हमें जिसने दिया है, आज के लिए जो हमारे पास अनाज है, दाल है, चावल है, आटा है, जिसने ये आज के लिए दिया है वो कल के लिए भी देगा। जाके सौदागर को ये बात बता दो, हमें ज़रूरत नहीं है, आज जिसने दिया है वो कल भी हमें देगा। तो बालक ने आया, आके सौदागर को पूछा, बताया कि मम्मी पापा बोले कि हमको कल का चिंता नहीं है, क्योंकि आज जिसने हमें आज के लिए जो बंदोबस्त किया है वो कल के लिए भी बंदोबस्त करके रखा है, कल भी हमें मिल जाएगा, इसलिए आप कृपा करके ये अनाज लेके जाइए। साथ संगत बात समझ में आ गई सौदागर को। सौदागर सोचने लगा अरे मैं तो 10वां पीढ़ी का चिंता कर रहा था और ये तो कल के लिए भी चिंता नहीं है। तो आओ साथ संगत, तो सदगुरु ने हमें सिखाया कि वर्तमान को लेके हम चले। हमारी ज़िंदगी में जो वर्तमान घट रही ये समाज जो है ये कैसे खुशी खुशी निकल जाए, हर वक्त हर पल हर सांस में हम इस आनंद को प्राप्ति करते रहें, आनंद को महसूस कर पाएँ और इस बात को हम समझ पाएँ कि सदा सर्वदा सदगुरु हमारे पास है,
हर पल हर क्षण ये हमें रक्षा करता है। हम जन्म लेने से पहले हमें क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, क्या करना है, ये सारी जिम्मेदारी उठाता है। बस हमें इतना विश्वास आ जाए सदगुरु के चरणों प्रति, सदगुरु के चरणों में हमारी विश्वास बनाए रहे कि जिसने ये जीवन दिया है उसने सब कुछ ठीक ठाक करके रखा है। यही अरदास, यही प्रार्थना, दास को आशीर्वाद दो। दास के भी विश्वास डवाडोल ना हो कि मेरे डोले ना एतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। हे मालिक कृपा कर, तो सबको ये दात दे, सब खुशी से रहें, वर्तमान में जिए, कल का फिक्र मत करें। क्योंकि अगर हम सदा सर्वदा इस सदगुरु के जिक्र करेंगे तो ये हमारा फिक्र करेगा। यही अरदास है, प्रार्थना। दास ने आपके चरण में छोटा बच्चा है, अगर बोलने के दौरान कोई गलती हुआ होगा तो बख्श लेना, प्यार से कहना। धन्यवाद जी।